नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। मेट्रो न्यूज के इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधियों पर, बड़ी खबर पर हमारी नजर रहेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। किसान आंदोलन को लेकर देश भर में सियासी माहौल गर्म है। इस बीच हरियाणा बीजेपी ने किसानों को समझाने के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है। पिछले दिनों बीजेपी में हुई बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद अब हरियाणा बीजेपी नेता दिल्ली में बने प्लान के हिसाब से आगे की रणनीति पर काम करने में जुटे हुए हैं। इसी सिलसिले में गुरुग्राम में बीजेपी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर समेत कई सांसद मौजूद रहे। साथ ही कृषि मंत्री जेपी दलाल और कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर के अलावा कई विधायक शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के जिला अध्यक्षों के अलावा बड़े नेताओं को बुलाया गया था। बैठक में प्रदेश के मौजूदा हालातों के साथ साथ संगठन के मुद्दों पर भी बातचीत की गई। तो गुरुग्राम में आज बैठक हुई, जिसमें किसानों को आगे किस तरह समझाया जाए, इस पर बातचीत हुई। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत की गई। अब दिल्ली में ये प्लान बनाया गया कि किस तरह किसानों को समझाइश दी जाए कि वो कृषि कानूनों के मुद्दे को वापस लेने की मांग न करें। आपको बता दें, इससे पहले भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी नेताओं की बैठक में उन्हें समझाइश दी थी कि आगे की रणनीति बनाएं और घर घर जाकर लोगों को कृषि कानूनों के बारे में समझाएं, कृषि कानूनों के लाभ से लोगों को अवगत कराएं। और उसके बाद इस मीटिंग में भी किसानों को समझाने के लिए रणनीति बनाई गई। आपको बता दें, किसान लगातार कृषि कानूनों के खिलाफ धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि 3 कृषि कानूनों को जल्द से जल्द रद्द कर दिया जाए, उसके बाद ही हम पीछे हटेंगे। आपको बता दें, हाल ही में किसान नेता ने कहा था, जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। यदि सरकार जिद पर है तो ये हमारी भी जिद है। इसके अलावा किसान लगातार अलग अलग ढंग से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा रहे हैं। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। देश में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। गुरुग्राम में पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव की अगुवाई में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सोना बस अड्डे पर इकट्ठा होकर सरकार विरोधी नारों के साथ पैदल मार्च किया और गुरुग्राम के राजीव चौक पर किसानों को समर्थन दिया। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार आम जनता को कुचलने का काम कर रही है। वहीं दूसरी तरफ बढ़ती हुई महंगाई से लोगों की हालत बुरी हो चली है। जहां बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, उसी बीजेपी के राज में सिर्फ अडानी और अंबानियों का ही विकास हो रहा है। तो सीख जाए। हमारा केवल एक ही बात कहना है कि ये जो तीनों काले कानून हैं, जब किसान इसको नहीं चाहते हैं तो सरकार इसको रिपील करे। इसके बनने से जो राहुल जी का नारा है, हम दो हमारे दो, उनको फायदा होगा। और जो इन्होंने पूंजी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है, उससे क्या होगा? निजीकरण होगा। निजीकरण में तमाम हमारे रेलवेज, हमारी जो LIC हैं, BSNL हैं, सब बिक रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, हठधर्मी ना करें। और जिस प्रकार से डीजल, पेट्रोल और गैस के जो दाम बढ़ाए गए हैं, उसके विरोध में भी आज हमारा ये जो प्रदर्शन था। जिस तरीके से 90 देखो, ये सरकार की बेवकूफ़ी है। आपने कहावत सुनी होगी, प्याज भी खाएंगे और जूते भी खाएंगे। ये मानेंगे भी, झुकेंगे भी, और समय आने पर जो है इनको झुकना पड़ेगा, क्योंकि जो सबसे बड़ी ताकत है जनता, जनता के सामने इनको आज नहीं तो कल झुकना पड़ेगा।
सोना की सब्जी मंडी के आड़ती जबरन किसानों से 2% की जगह 10% की फीस वसूल कर रहे हैं। इसको लेकर किसान लामबंद होना शुरू हो गए हैं। किसानों ने सीएम विंडो उपभोक्ता संरक्षण मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई। वहीं किसानों ने मार्केट कमेटी के अधिकारियों पर भी गंभीर आरोप लगाए। किसानों का कहना है कि थोक सब्जी विक्रेता अपने फॉर्म के लेटर पैड और बिल बुक का प्रयोग करने की बजाय एक साधारण पर्ची पर सब्जी की खरीदी दिखाकर सरकार की निगाहों में धूल झोंक रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पक्का बिल मांगते हैं तो हमारे साथ बुरा व्यवहार किया जाता है। दुकानदारों ने बताया कि लेबर पल्लेदारी के नाम पर उनसे 5 से 10 रुपए ज्यादा वसूले जाते हैं। ये काफी लंबे समय से चल रहा है। कई बार कमेटी अधिकारियों को इस शिकायत से अवगत कराया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पल्लेदारी के नाम पर जो पहले पल्लेदारी 5 रुपए प्रति नग हुआ करती थी, 100 किलो के कट्टे के ऊपर 3 से 5 रुपए होती थी, अब वो 50 किलो का कट्टा होता है, जो कि उसके 10 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जो मान लो 1 किलो भी कोई आइटम है, उसके लिए भी 5 रुपए हमारे पर्चियों के अंदर ही ऐड होके आते हैं। वो 5 ये फिलहाल जो ये पल्लेदारी बढ़ी है, ये कोरोना काल से बढ़ी है, लेकिन इससे पहले जो 10% का ये है, ये हम पिछले 4-5 साल से संघर्ष में है इस काम के लिए, लेकिन हमारी कोई अब तक सुनवाई नहीं हुई है। इसमें मांग हमारी मेन यही है कि भाई एक तो जो पल्लेदारी है पहले तो ये कम कर जाए। दूसरी बात, जो सरकारी फीस है, जो हमारी मतलब परसेंटेज है जो हमसे लेते हैं, 10% लेते हैं, वो 5% है, अपना उतने ही हमसे चार्ज किए जाए जो सरकारी है। आड़ती लोग इनसे 10% चार्ज करते हैं, जबकि सरकार की तरफ से 5% है। 5 साल से ये लोग संबंधित अधिकारियों को दरखास्त पे दरखास्त दे रहे हैं। इवन यहाँ पर एसडीएम साहिबा बैठती हैं, उनको भी इन्होंने रिमाइंडर दिया है, उनसे भी रिक्वेस्ट की है, लेकिन 5 साल में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये गांव के नंबरदार के नाते मेरे पास आए थे। 10 तारीख को मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी कि भाई आड़ती लोग इनको, किसानों को और साथ में ये रिटेलर हैं, इनको तंग कर रहे हैं। अपनी 10% के अलावा ये इन लोगों से 2% किसी से 5% किसान से भी चार्ज करते हैं, जबकि किसान तो अन्नदाता है। मांग ये है हमारे विभाग से कि जिसका लाइसेंस जहाँ पे है उसको वहाँ पे व्यापार करा जाए। दूसरा, जो रिटेलर में जिसका थोक का काम है वो थोक का काम करे, रिटेल में परचूने में नहीं बेची। दूसरा, नाजायज हमसे 10% वसूला जाए। जो गवर्नमेंट का जो भी चार्ज है सरकार का, वो 5 है 10 है, जो भी हो सरकार का, वो लिया बस। सर, किसानों को लेकर तो कोई हमारे यहाँ कोई मामला अभी नहीं है, कोई संज्ञान में नहीं आया अभी तक। सरकार के नियम के अनुसार 50 पैसे प्रति बैग का एक निर्धारित रेट है, और इससे अधिक कोई लेता है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे और फील्ड में खुद जाकर देखेंगे अगर ऐसा कोई मामला है तो। मौसाकोरों ने एक शिकायत लगाई थी कि उनसे पल्लेदारी के कुछ राशि को लेकर उनका आपसी झगड़ा था, उसके लिए हमने एक संबंधित फर्म को नोटिस जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, उनके खिलाफ लाइसेंस उनका रद्द किया जाएगा और जो भी शिकायत आएगी उसका निपटारा किया जाएगा। गुरुग्राम मानेसर जमीन घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा एक्शन लिया है। ईडी ने 286 करोड़ की संपत्ति को अटैच किया। इस हाई प्रोफाइल मामले की जांच सीबीआई भी कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर मानेसर गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव ने क्या कहा, क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। गुरुग्राम मानेसर जमीन घोटाले में ईडी अब एक्शन में आ गया है। प्रवर्तन निदेशालय ने 286.9 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दूसरा आरोप पत्र दायर कर ये बड़ी कार्रवाई की। प्रवर्तन निदेशालय ने डोव इंफ्रा की 108 करोड़, पार्शल सेरियतम लैंड एंड हाउसिंग की 78.9 करोड़, एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड की 3.39 करोड़, गुरुग्राम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर की 25.53 करोड़, फ्रंटियर होम डेवलपर की 52.2 करोड़ की संपत्तियों को अटैच किया है। इस पूरे मामले को मानेसर गांव के पूर्व सरपंच ओम प्रकाश यादव ने उठाया था। अब भी ओम प्रकाश यादव का कहना है कि 1700 करोड़ के इस घोटाले में तमाम जांच पूरी होने के बावजूद पीड़ित किसानों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। सीबीआई जांच और ईडी की जांच चल रही थी, उसी दौरान ये जो जमीन थी इसको हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने इंटरनल रोडों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर लिया और हमारी इस जमीन पे सटे था। सटे के बावजूद हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण
से ये जितने भी बिल्डर थे वो मुआवजा उठा ले गए और अच्छे रेट का मुआवजा उठा ले गए। जिस ज़मीन को इन्होंने 25 लाख रुपए में ख़रीदा था उस ज़मीन का ये मानेसर का तो 5 करोड़ 41 लाख के हिसाब से उठा ले गए और नौरंगपुर का 7 करोड़ 43 लाख के हिसाब से उठा ले गए। जो ज़मीन इन्होंने सस्तों में ख़रीदी थी उस ज़मीन का ये मोटा मुआवजा उठा के चले गए। इस मामले में आरोप है कि जमीन अधिग्रहण का डर दिखाकर किसानों से बिल्डरों ने औने पौने दामों पर जमीन खरीदी थी, लेकिन 24 अगस्त 2007 को सरकार ने जमीन अधिग्रहण का फैसला वापस ले लिया था। उस वक्त जमीन की कीमत 4 करोड़ रुपए प्रति एकड़ थी। इसके बाद मामला सीबीआई के पास पहुंचा था, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा मसले को लेकर राजनीति भी लगातार तेज हो रही है और कोर्ट का जो भी फैसला होता है वो सबको मान्य होता है। कोर्ट ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इन सब लोगों के बारे में कहा है और आगे भी कोर्ट ही फैसला कर रही है। तो जो इसमें सरकार के हाथ में तो कुछ भी नहीं है, जो फैसला करना है कोर्ट ने करना है। अगर कोई दोषी है तो सजा भी कोर्ट दे रही है और किसी की प्रॉपर्टी अटैच हो रही तो वो भी कोर्ट कर रही है, ईडी कर रहा है। और किसी को और मुआवजा भी देना है या देना नहीं देना, कितना तय करना, वो सब कोर्ट तय करेंगे। जो लोग अब उसमें फंस चुके हैं, जिनके प्लॉट फ्लैट है, तो कोर्ट उनका भी संज्ञान ले रही है। सबके साथ न्याय करना है, किसान के साथ भी, जो जिन्होंने प्लॉट फ्लैट बुक कराए उनके साथ भी न्याय होना चाहिए, तो सभी के साथ न्याय। अब ईडी के एक्शन के बाद बिल्डर्स पर शिकंजा कसने की पूरी तैयारी है, लेकिन शिकायतकर्ता का मानना है कि अभी तक जमीन के मालिकों को इंसाफ नहीं मिल सका है। हालांकि प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई के बाद अब उम्मीदें जगी हैं कि बिल्डरों की बुरी नीयत का शिकार हुए किसानों को उनका हक वापस मिल सकेगा। गुरुग्राम से दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। गुरुग्राम में अतुल कटारिया चौक पर फ्लाईओवर के निर्माण के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निर्माण कार्य से वहां से गुजरने वाले लोगों को हादसे का भी शिकार होना पड़ता है। गुरुग्राम के सेक्टर 14 के पास अतुल कटारिया चौक पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है। जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल ये फ्लाईओवर ही जाम की वजह बनता नजर आ रहा है। यहां से गुजरने वाले लोगों को समस्याओं से हर दिन दो चार होना पड़ता है। निर्माण कार्य में जुटे कर्मचारी और इंजीनियर की माने तो उनकी तरफ से सुरक्षा और सुविधा के तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके आए दिन यहां लोग दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। एक तरफ जो निर्माण कार्य चल रहा है तो दूसरी तरफ बड़े गड्ढे होने के कारण आए दिन दुर्घटना हो जाती है। यहाँ के कारोबारियों की माने तो उनका काम तो चौपट हुआ ही है, साथ ही एक तरफ से इस मामले की संख्या भी लगातार, जाम की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं दुर्घटनाओं का डर भी जनता को सताने लगा है। समस्या तो हो रही है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा समस्या हो रही है। अब इनको अब यहाँ से घूम करके राजीव नगर से जाना पड़ रहा है। यहाँ से बड़ी दिक्कत होती है कि ये तो घुस जाते हैं और यहाँ से फिर रिटर्न आएंगे और फिर यहाँ से कट मार करके फिर जाएंगे, मतलब कि अतुल कटारिया। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, जो लोगों को बता रखा है कि रोड बंद है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुक रहे हैं, वो आए जा रहे हैं। ये दीवार है आपके पीछे, ये दीवार पर उन्होंने रास्ता बना लिया है एंड यहाँ से रोज़ बंदे गिरते हैं। रात के टाइम तो यहाँ इतनी कैजुअलिटीज होती है, इसका कोई हिसाब नहीं। बट मैं इनको रोज़ कहता हूँ कि कुछ कर लो, कुछ करते ही नहीं है। आज मैंने इनको बोला कि मैं आगे गड्ढा खुदने नहीं दूंगा अनटिल यहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर यूज़ नहीं होगा। अब दिखाएं, ये भी दिखाएं क्या हाल कर रखा है। या तो यहाँ पे रास्ता बना दे या फिर इसको बंद कर दें। ये है कि हम लोगों ने बोर्ड बंद कर रखा है, हम लोगों ने पोस्टर भी लगा रखे हैं कि यहाँ रास्ता बंद है, वहाँ पे गार्ड भी लगा रखे हैं, लेकिन कोई है जो मानता नहीं है। बहुत बोला गया, बहुतों को रोका भी जाता है। आप अगर सुबह में आए होते, वहाँ पे 2 बड़ी बड़ी बसें जो कोचेज होती है ना, ऐसी कोचेज वो घुस रही थी, गार्ड के मना करने पे भी नहीं घुसी। तो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी लगाया गया। आप अगर जाके वहाँ पे देखो, उस साइड में अगर जाके देखोगे तो ट्रैफिक पुलिस भी है। नहीं, अभी वहाँ पे गार्ड्स थे, कोई गार्ड्स नहीं खड़ा है वहाँ पे, कोई सिक्योरिटी के, लेकिन ये रास्ता पूरा खुला पड़ा है। वहाँ पे सब रहते हैं, वहाँ पे सब रहते हैं। मेरी बात समझिए, हो सकता है लंच के कारण वो लंच करने गए हो। स्वास्थ्य विभाग 22 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक वार्मिंग डे मनाएगा। इस मौके पर डोर टू डोर जाकर स्वास्थ्य कर्मचारी लोगों को गोलियां बांटेंगे। वहीं 19 साल तक के बच्चों को ये दवाइयां दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए आंगनबाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स की टीम नियुक्त की है। करीब 11,000 बच्चों को ये दवाई दी जाएगी। पेट के कीड़े के कारण खून की कमी सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने वार्मिंग डे अभियान की शुरुआत की। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पेट के कीड़ों के कारण बच्चों का सही तरह से विकास नहीं हो पाता,
खून की समस्या भी आए दिन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। पेट में हल्की सी गंदगी होने से कीड़े हो जाते हैं जो कि बच्चों को काफी दिक्कत देते हैं। इसी को लेकर इस अभियान की शुरुआत की गई। ये नेशनल डीवर्मिंग डे हमारी संस्था में यहाँ पर पूरे शहर में 22 फरवरी से 3 मार्च तक मनाया जाएगा। इसमें हमने जो है 1 साल से 19 साल तक के बच्चों को उनको एल्बेंडाजोल की गोलियां खिलाई जाएगी, जो कि साल में 2 बार खिलाई जाती है, ताकि किसी भी बच्चों को कीड़ों की कोई दिक्कत ना हो। और कीड़ों की पेट में कीड़ों की वजह से उनको खून की कमी हो जाती है, ताकि उनको इनकी खून की कमी से बचाया जा सके और ये कीड़ों का नाश किया जा सके। इसलिए ये नेशनल डीवर्मिंग डे ये चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। हमारे पास इस शहर में लगभग 11,000 के आसपास जो 1 साल से 19 साल के जो बच्चे हैं वो हैं, और उन्हीं को हमारी टीम जो है आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, इनकी टीम बना दी गई है और ये घर घर जाकर और बच्चों को इनको एक एक गोली खिलाएंगे एल्बेंडाजोल की। और उसके अलावा जो स्कूल खुले हुए हैं उन स्कूलों में भी जाएंगे, ताकि इस एज ग्रुप के सभी बच्चों को गोली खिलाई जा सके। और ये प्रोग्राम जब तक कि इनको सभी को नहीं खिलाई जाएगी तब तक ये चलता रहेगा 3 मार्च तक। उद्देश्य सरकार का ये है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की, उनमें खून की कमी कीड़ों की वजह से ना हो, और खास तौर पे लड़कियों में, क्योंकि लड़कियों में खून की कमी एक आम है। उनकी एक तो डाइटरी हैबिट्स जो है लड़कियों की ऐसी होती है कि उनमें दिक्कत होती है। दूसरा जो है, अगर कीड़ों की वजह से होती है तो हम एटलीस्ट उनको कीड़ों की दिक्कत तो ना होने दें, उनको एक गोली एल्बेंडाजोल की उनको जरूर खिलाएं। एक तरफ कोरोना की मार तो दूसरी तरफ बढ़ता प्रदूषण। ऐसे में गुरुग्राम के लोगों पर अब प्रदूषण का असर भी देखने को मिल रहा है। लोगों में बालों से जुड़ी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों से गुरुग्राम में चर्म रोग से जुड़े मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखने को मिला। उसका सबसे बड़ा कारण यही है, गुरुग्राम के अंदर बाल झड़ने और डैंड्रफ जैसी समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार बढ़ रही इस तरह की बीमारियों को डॉक्टर रविकांत भूषण ने खान पान और वातावरण की वजह से बताया। डॉक्टर्स की माने तो ऐसे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, बल्कि उसका इलाज एकमात्र समाधान है। डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी तरह से कोई भी दवाई न लें, क्योंकि इस तरह का से चर्म रोग और एक रोग से निजात पाने के लिए दूसरे रोग को पकड़ लेते हैं। यही वजह है कि इस तरह की बीमारियों में इजाफा हो रहा है। तो गुरुग्राम में लोगों को अब प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बन गया है। पहले कोरोना की मार झेलने के बाद अब ये प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।